अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा कानून। न्यूटन ने क्या दिया, पहला भी हमने पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया, आज तीसरा पढ़ेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन्स, जो कि न्यूटन ने पेश किया था थर्ड लॉ मोशन का। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन कहता टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज टू every action there is always equal but opposite। क्या कहता? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसका थर्ड लॉ क्या कहता? कहता कोई भी एक्शन हो, एक्शन का रिएक्शन होगा, इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, बट अपोजिट, यहाँ पे लिखा अपोजिट, लेकिन अपोजिट होगा। यानी बाल थी मेरे पास, गेंद मैंने ज़मीन की तरफ फेंकी, यूँ नीचे की तरफ फोर्स उसके ऊपर लगाई। जब मैंने नीचे की तरफ फेंकी, उसकी डायरेक्शन किस तरफ थी? बाल थी, नीचे की तरफ फेंकी, ये डायरेक्शन थी डाउनवर्ड। ये अर्थ के साथ टकराई, ज़मीन के साथ टकराने के बाद वो किस तरफ आएगी? ऊपर की तरफ। अब अपवर्ड आएगी, टकराने के बाद उसकी अब डायरेक्शन हो गई अपवर्ड। अब ये अपवर्ड गई, एक्शन किस तरफ था? डाउनवर्ड। रिएक्शन किस तरफ हुआ? अपवर्ड। एक्शन किस तरफ था? एक्शन कोई अमल किस तरफ था? डाउनवर्ड। रिएक्शन किस तरफ हुआ? अपवर्ड। डाउनवर्ड और अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, अपोजिट नहीं डायरेक्शन, ये बिल्कुल नीचे ये ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन दोनों की। वो भी यही कह रहा न्यूटन का थर्ड लॉ, कहता कि हर एक्शन का रिएक्शन है, लेकिन हाँ डायरेक्शन अपोजिट हो जाती। अगर पहले एक्शन डाउनवर्ड था तो रिएक्शन अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ। एक और मिसाल ले लें, बुक है टेबल पे पड़ी, जब बुक टेबल पे पड़ी है, ये टेबल पे बुक पड़ी है, बुक टेबल के ऊपर वेट लगा रही है, इसके वेट की फोर्स किस तरफ है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। फिर टेबल भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा, वो किस तरफ है? अपवर्ड। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। बुक वेट लगा रही है टेबल के ऊपर, अगर टेबल के ऊपर पड़ी है, वेट की डायरेक्शन किस तरफ है? डाउनवर्ड। आगे से टेबल भी बुक के ऊपर फोर्स लगा रही है, फिर उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? अपवर्ड। दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं एक दूसरे के। वेट ऑफ अ बुक और रिएक्शन जो कि टेबल लगा रहा है बुक के ऊपर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है। हम देख रहे हैं एक्शन हो रहा डाउनवर्ड, रिएक्शन हो रहा अपवर्ड। तो यही कहा कि एक्शन और रिएक्शन जो है, ये एक्शन है और ये रिएक्शन है। आगे से एक्शन का रिएक्शन है, वो अपवर्ड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। हमने भी यही कहा कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होगा, इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी। बुक का वेट फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, आगे रिएक्शन लगाया टेबल ने बुक के ऊपर, वो किस तरफ है? अपवर्ड। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एक बात याद रखें, एक्शन फोर्स एक हम पढ़ रहे हैं, एक आगे से रिएक्शन। एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दो डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई होती हैं। एक्शन फोर्स और बॉडी पे अप्लाई होती है, रिएक्शन फोर्स और बॉडी पे अप्लाई हो रही होती है, और बॉडी पे लगती है। मिसाल के तौर पे गेंद वाली मिसाल, गेंद थी, बॉल जब फेंकी, ज़मीन की तरफ हमने मारी, ज़मीन की तरफ गई, जाके ज़मीन पे लगी। एक्शन कौन कर रहा? बॉल कर रही है, किसके ऊपर? अर्थ पे, ज़मीन पे। एक्शन ये था जो कि कौन कर रही है? बॉल।
ऑन अर्थ, बाल कर रही है, ये एक्शन है, बाल ने किया अर्थ पे, बाल ऑन अर्थ एक्शन था। रिएक्शन में क्या हुआ, अर्थ ने इसके ऊपर रिएक्शन किया और वो किस तरफ गई, अपवर्ड। अब ये अर्थ कर रहा है, लग कहाँ पे रही, ऑन बाल, ये बाल ऑन अर्थ, बाल ने ज़मीन पे एक्शन फोर्स लगाई थी। आगे जब रिएक्शन फोर्स लगी, रिएक्शन फोर्स बाल पे लगी, किसने लगाई, ज़मीन ने, अर्थ ने, और वो किस तरफ थी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ये वाली अपवर्ड, ये रिएक्शन फोर्स है। एक्शन फोर्स किसने लगाई, बाल ने ज़मीन के ऊपर, जब वो डाउनवर्ड आई थी, ज़मीन के साथ टकराई, ये एक्शन फोर्स थी। रिएक्शन फोर्स ज़मीन ने उस बाल के ऊपर लगाई और वो बाल अपवर्ड गई ऊपर की तरफ। ये एक्शन और जो एक्शन है और रिएक्शन है दोनों अपोजिट हैं। एक्शन और बॉडी लगाएगी, रिएक्शन और बॉडी लगाएगी। एक्शन और बॉडी पे अमल करेगी एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स और बॉडी पे अमल करेगी। जिस तरह एक्शन फोर्स किस बॉडी पे अमल हुई, जब हमने बाल को डाउनवर्ड फेंका ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के ऊपर एक्शन फोर्स लगी। रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर लगी, बाल के ऊपर, वो बाल अपवर्ड आई, इसलिए आई। बाल डाउनवर्ड गई, वो एक्शन फोर्स थी, किस पे लगी, ऑन अर्थ, ज़मीन के साथ जाकर टकराई। रिएक्शन फोर्स अर्थ ने लगाई किसके ऊपर, बाल के ऊपर, और बाल हमने देखा वो ऊपर की तरफ आई, बुलंदी पे आई। एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों अपोजिट होंगी। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज बट इक्वल होंगे, हाँ अपोजिट रिएक्शन, लेकिन डायरेक्शन भी उनकी अपोजिट होगी और रिएक्शन जो होगा अपोजिट होगा। इसके लिए एक और मिसाल देख लें कि रॉकेट है, आपके पास एक रॉकेट है, रॉकेट में फ्यूल होता है, फ्यूल जब निकल रहा होता है एस्केप आउट बाहर की तरफ, वो बाहर की तरफ, रॉकेट किस तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, वो बाहर निकल रहा है, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा। इसका मतलब यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों अपोजिट है। एक्शन फोर्स क्या है, फ्यूल का बाहर निकलना। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे कि जब रॉकेट से मूव्स ऑन सेम प्रिंसिपल, रॉकेट भी सेम प्रिंसिपल पे मूव करता है। व्हेन इट्स फ्यूल बर्न्स, जब इसका फ्यूल जो है जलता है, हॉट गैसेस एस्केप आउट फ्रॉम इट्स टेल विद अ वेरी हाई स्पीड। जो हॉट गैसेस होती हैं, फ्यूल जलता है, हॉट गैसेस बाहर की तरफ आती हैं, हॉट गैसेस, फ्यूल जला, हॉट गैसेस बाहर की तरफ आई, डाउनवर्ड, और रॉकेट जो है वो किस तरफ जाता है, अपवर्ड। रॉकेट अपवर्ड गया, जो हॉट गैसेस थी वो डाउनवर्ड बर्न हुई, जब जली वो डाउनवर्ड, रॉकेट अपवर्ड। यूं आपने देखा इनमें भी डायरेक्शन जो है अपोजिट है। तो ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन का रिएक्शन हो रहा, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे भी अपोजिट है, एक की अपवर्ड है और दूसरे की डाउनवर्ड है। यूं ये न्यूटन का थर्ड लॉ था। नेक्स्ट हमारा है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। टेंशन क्या होती और एक्सेलरेशन हम देखेंगे स्ट्रिंग में। आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आपने बांध दिया, ये स्टैंड है, इसके साथ रस्सी के साथ बांध दिया इस बॉक्स को, इसका मैस m है। इसकी वेट फोर्स भी होगी। वेट फोर्स मैंने बताया किस तरफ होती, डाउनवर्ड। वेट फोर्स ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट फोर्स जो होती है हमेशा डाउनवर्ड अमल करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो वेट फोर्स जो है नीचे की तरफ, जो कि मैस लगा रहा है किसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर। ये स्ट्रिंग है, वेट फोर्स डाउनवर्ड है और स्ट्रिंग जो है ये फोर्स लगा रही है किस तरफ, अपवर्ड।
तो जो ऊपर की तरफ है वेट फोर्स तो डाउनवर्ड है, आगे स्ट्रिंग में तनाव पैदा हुआ वो अपवर्ड है, इसे कहेंगे हम टेंशन। इसे टी से रिप्रेजेंट करेंगे। वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है। ये भी एक्शन और रिएक्शन वाली बात ही है न्यूटन का थर्ड लॉ के मुताबिक कि वेट फोर्स डाउनवर्ड है, ये एक्शन है, रिएक्शन अपवर्ड है, जो कि इस रस्सी में तनाव पैदा हो गया स्ट्रिंग में, वो किस तरफ है, अपवर्ड है। डाउनवर्ड क्या है, वेट है। और ये दोनों यूं इक्वल होंगे जब ये स्टैटिक होगा, रेस्ट में होगा, ये वाला मैस एम रेस्ट में है, तो वेट फोर्स जो है टेंशन फोर्स के इक्वल होगी। वेट फोर्स किस तरफ है, डाउनवर्ड, ये एक्शन है। आगे से स्ट्रिंग जो है इसमें क्या है, टेंशन है, और वो किस तरफ है, अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे भी एक्शन क्या है, ये वाला वेट फोर्स, और रिएक्शन टेंशन, और इनकी डायरेक्शन आप देख लें, वेट की डाउनवर्ड, टेंशन की अपवर्ड। यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन वाली बात होगी, अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों में जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। द ब्लॉक पुल्स द वेट डाउनवर्ड बाय इट्स वेट, दिस काजेज अ टेंशन टी इन अ स्ट्रिंग। तो ये वजह बनी है कि टेंशन जो है स्ट्रिंग में है वो अपवर्ड है, और वेट फोर्स W वो डाउनवर्ड है। टेंशन स्ट्रिंग में है वो अपवर्ड है, जो कि बाय अ ब्लॉक